उपस्थित हूँ जिला सहरसा में और लगातार जिस तरीके से आप लोग को शिक्षा के प्रति जागरूक कर रहे हैं, कौन से स्कूल में क्या फैसिलिटी दिखा रहे हैं, इस टाइम OSR पब्लिक स्कूल में है, ओम साई राम जिसका फुल फॉर्म होता है। और सबसे पहले यही जानने की कोशिश करेंगे सर से, आलोक जी से, क्या उद्देश्य था स्कूल खोलने का और ओम साई राम ही आपने नाम क्यों रखा है? देखिए एक्चुअली ओम साई राम पब्लिक स्कूल जो है इसको इसीलिए रखे हैं कि हम खुद साईं जी के भक्त हुए हैं और साईं जी के भक्त है, इनसे मेरा एक अलग लगाव है। आज तक जो भी सोचे हैं एक बार इनका नाम लेकर सोचते हैं तो वो सब पूरा हो जाता है। तो इस वजह से मेरा जो मकसद था ओम साई राम पब्लिक स्कूल रखने का, इसी का नाम रखे। तो जैसे अपने देश में बहुत सारे साईं बाबा के मंदिर है, तो किसी जगह जाते भी हैं? जाते हैं। सबसे पहले हम दिल्ली में जब साईं जी का मंदिर देखे थे तो वहां जब पूजा करने के लिए गए थे, उनका जब दर्शन किए तो वहां से हमको एक अलग व्यू लगा, अलग एनर्जी आया कि मतलब साईं जी का जो मतलब किया जाए भक्ति तो वो कभी बेकार नहीं जाएगा। तो वहां से हम मेरे माइंड में आया कि जब भी हम कोई काम शुरू करेंगे तो वो साईं जी के नाम से ही शुरू करेंगे। तो साई के नाम लेकर आपने स्कूल चालू कर दिया। स्कूल खोलने का क्या उद्देश्य था? क्योंकि हमारे कोसी कमिश्नरी का एरिया है, बच्चे बहुत गरीब लोग भी यहाँ रहते हैं, शिक्षा के प्रति इतने जागरूक नहीं है, तो शिक्षा के प्रति मतलब क्या आपका एक नजरिया था, क्या उद्देश्य था? देखिए मेन चीज जो अभी जो स्थित है सहरसा डुमरेल वार्ड नंबर 26 में जो विद्यालय स्थित है, खास करके यहाँ का जो स्थिति था, पहले ये गांव समुदाय से आता था। तो मेरा ये मकसद था कि मतलब ऐसे लोकेशन में खोला जाए कि जहाँ बहुत सारे गरीब बच्चे शिक्षा से वंचित रह रहे हैं, उन्हें बहुत कम फीस लेकर के बेहतर से बेहतर शिक्षा देने का प्रयास हम कर रहे हैं। जो भी बच्चे यहाँ पढ़ते हैं इनके माँ बाप को कोई चिंता ना हो, टेंशन ना हो, क्योंकि माँ बाप एक बच्चों को अपने स्कूल में देते हैं तो सोचते हैं स्कूल मेरे बच्चों को पूरी तरह से सुरक्षित रखेगा। किस तरीके से आप लोग इनकी देखभाल करते हैं, केयरिंग करते हैं? देखिए हमारे यहाँ प्रत्येक क्लास वाइज प्रत्येक सब्जेक्ट के अलग अलग शिक्षक है जो कि बेहद अच्छे ढंग से सब्जेक्ट वाइज बच्चों के लिए बेहतर काम करते हैं ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। और इतना ही नहीं, हमारे यहाँ एजुकेशन के साथ साथ यहाँ अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज भी है, जैसे कि डांस क्लास, म्यूजिक का भी बेहतर परफॉर्मेंस यहाँ पे बच्चों के लिए करवाया जाता है ताकि बच्चों आगे चलकर हर एक क्षेत्र में हर एक दिशा में आगे बढ़ सके। बच्चे जो पढ़ते हैं स्कूल तो चलो हर कोई खोल लेता है, लेकिन स्कूल का जब इम्पोर्टेंस तभी होता है जब उसके रिजल्ट अच्छे आए। रिजल्ट अच्छे तभी आएंगे जब बेहतर शिक्षक होंगे। तो किस तरीके से आप लोग शिक्षक को हायर करते हैं और रिजल्ट कैसा रहता है आप लोगों का? रिजल्ट जहां तक बात है बहुत अच्छा रहता है। मेन चीज क्या है कि बच्चों के सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि जो बच्चा आता है वो किस स्टैंडर्ड का बच्चा है, उसके लिए क्या किया जाए। सबसे पहले कुछ ऐसे बच्चे आते हैं जो पढ़ाई से मतलब वंचित है, वो डर रहे हैं, तो सबसे पहले उसको मोटिवेट कर कर पढ़ाई के प्रति हम लोग जागृत करते हैं ताकि उसको पढ़ाई के प्रति लगन आए। और जब लगन आ जाता है तो फिर बच्चा ऑटोमेटिक पढ़ना शुरू कर देता है। जो भी शिक्षक यहाँ बच्चे को पढ़ाते हैं, क्या वो किसी बिहार बोर्ड से पास आउट होते हैं, DELED, CTET वगैरह ग्रेजुएट होते हैं, BA ग्रेजुएट होते हैं? हमारे यहाँ जितने भी शिक्षक है सभी ट्रेंड है, वो सभी टीचर्स ट्रेंड है, कोई B.Ed किए हुए हैं तो कोई DLED किए हुए हैं, मतलब हर एक शिक्षक ट्रेंड है और बच्चों को सही मार्गदर्शन देने का हमेशा प्रयास कर रहे हैं। और अपने स्कूल में देख रहे हैं हॉस्टल की भी फैसिलिटी है, तो हॉस्टल में एक माँ बाप अपने बच्चों को तभी देता है, वो सोचता है कि मेरे बच्चे वहाँ सुरक्षित रहेंगे और अच्छी तरीके से वहाँ पढ़ाई होगी। तो किस तरीके से आप लोग हॉस्टल में उनको खाने देखभाल करते हैं और टाइम टू टाइम उनको मोटिवेट करते हैं, शिक्षा भी बेहतर तरीके से देते हैं और शिक्षा के साथ संस्कार भी सिखाते हैं, मैनर्स, डिसिप्लिन, बड़ों से कैसे बात करना है, किस तरीके से मैनेज करते हैं? हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात है सर क्या कि बहुत कम फीस लेकर के बच्चों का जो हॉस्टल व्यवस्था अभी कर रहे हैं, उसके लिए 2 टाइम भोजन और 2 टाइम नाश्ता की व्यवस्था है। अलग अलग प्रकार के दिन में अलग अलग प्रकार का मेन्यू के हिसाब से भोजन दिया जाता है और ऐसा भोजन दिया जाता है कि जिससे बच्चा का स्वास्थ्य सही रहे। स्वास्थ्यवर्धक बैलेंस डाइट जिसको कहते हैं, बैलेंस डाइट दिया जाता है ताकि बच्चों का स्वास्थ्य बेहतर हो। कहा जाता है कि जब तक स्वास्थ्य बच्चों का बेहतर नहीं होगा शिक्षा वो नहीं ले सकता है। तो सबसे पहली बात है कि जो स्वास्थ्य का होना प्रथम जरूरी है, फिर वो शिक्षा ले पाएगा। तो हम लोग स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों को देखकर काम करते हैं ताकि बच्चों का विकास सर्वांगीण रूप से हो सके।
तो ये थे मेरे साथ डायरेक्टर जी आलोक जी, जो OSR पब्लिक स्कूल चला रहे हैं, जिनका फुल फॉर्म ओम साई राम होता है, और लगातार कई सालों से जो है शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। यहाँ से बच्चे निकलकर जो है बहुत बड़े बड़े स्कूलों में भी जा रहे हैं, मेडिकल के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जा रहे हैं, और कई सारे सैनिक स्कूल वगैरह नवोदय स्कूल भी क्रैक कर पाते हैं। और यहाँ के बच्चे जो है परसेंटेज में 90-80% से लगभग एबव भी रहता है। तो आप भी अपने बच्चे का दाखिला लेना चाहते हो OSR पब्लिक स्कूल में, तो जरूर डुमरेल में है, और कांटेक्ट करें। कांटेक्ट नंबर हम डिटेल में डाल देंगे ताकि आप लोग भी और ज्यादा जानकारी ले सके। कुछ जानकारी लगता है कि छूट गई हो तो कांटेक्ट करके जानकारी ले सकते हैं, ताकि बेहतर इन्फॉर्मेशन आप लोग को मिल सके। आर्थिक स्थिति से गरीब बच्चों के लिए भी यहाँ पे बेहतर सुविधा दिया गया है। बहुत लोगों की फीस भी माफ कर दिए जाते हैं। सरकार का जैसे नियम में 25% गरीब बच्चों को पढ़ाया जाए, और जिनके माँ बाप नहीं होते हैं उनको तो गरीब में पढ़ाया बिल्कुल मुफ्त होती है यहाँ पर। तो जरूर आप लोग एडमिशन कराएं। डुमरेल चौक से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट।